पानी की कह रहे हैं, मतलब उसमें जाने पता नहीं, मतलब भाई मैं तो सब तरीके से झुक गया इनके नीचे, फिर भी जाने क्या चाहती है मेरे से। कोई आदमी ऐसा होगा भी नहीं जो ऐसी बर्दाश्त करा होगा, मतलब उसमें कितना मैंने प्रेम दिया इनके लिए, कितना प्यार दिया, मैंने कोई इनको बोला भी नहीं। 8 साल हो गए जी इसको आज बोले हुए, देख रात तक मनी ना रही, कैसे मना इसको हम? कोई मेरी गलती तो बता, किस बात पे रूसी पड़ी है ये? आज तो भाई है ही, आज तो ऑफिस ना गई है लड़की, तो ऑफिस जाती है, ये भी जाती है, आज तो छुट्टी कर देती है कई बार। पानी दे दे पहले एक गिलास। भाई कितना प्यार दिया इस औरत को मैंने, इतना प्यार दिया किसी ने आज तक नहीं दिया होगा जैसे मैंने दिया इसको। कोई आदमी दे नहीं सकता इसको, मेरे लिए कितना प्राण चाहता। अब यार पता ना क्या इसका मतलब, काई बात पे गुस्सा है, मैंने तो कोई इससे बात भी ना बोली, फिर मुँह फुलाई बोलती है। और मेरा इस बिगर गुजारा है नहीं भैया मुझे, और क्योंकि प्यार इससे है तो अब मैं दूसरे से किससे करूँ? और ये मेरे से बात करती नहीं, अब कैसी ज़िंदगी चले भैया बताओ। मैं तो हरा दिया इस औरत। पहले तो बुत्तेरी होती थी मतलब उसमें, लेकिन जब से मतलब ये लड़की हुई, जब से इसको करा सब छोड़ दिया। नहीं तो हम तो भैया हर महीना लड़की बदलते थे। औरतें होती थी दुनिया भर की, जब से हम सभ्यता सामाजिक काम में आगे सब काम छोड़ दिया। आप भैया पानी तो पिला दे समीर, तू कहानी तेरी मम्मी तो पिलाना रही या को, तो इतनी भी शर्मनाक भाई, पानी वानी की पूछ ले, चाय पानी की पूछ ले। ये तो भैया रूसी पड़ी है तेरी मम्मी, तो अब क्या करें हम? कैसे मना इसको, या देवी को कैसे मना हम, मतलब भैया अपने मन से कभी कोई चीज़ मतलब उसमें भागती फिरती हो। कहाँ गया तू जब से? वही तो हम कह रहे हैं, मैं आ गया मैं कि मैं वो मुकेश में इधर से आ रहा था निकल के, या पार्क देख का थोड़ा धूप वूप लेके। उधर से मस्जिद साइड से घूमते फिर वो पार्क में थोड़े रुक गए, उधर से आ रहा था मैं, चल इधर हूँ समीर हो गए, मैं तो तेरी वजह से आ गया। ये फिर भाई मैडम मिली मुझे, आज तो भाई आई है, आज तो ना गई लगे भाई काम पर ही। कई दिन अब रुक जाती है, कहा जा तो लाइन में भैया पहली बात तो बहुत लड़का को देते, आप नहीं लाएगी चाह पानी, लड़का लाएगा। अब क्या करूं मैं, मतलब उसमें प्यार भी तो इसी से ज़्यादा करता हूँ मैं, इस बगैर मेरा भी तो गुजारा नहीं है। यहाँ ही ज़िंदगी समाप्त है भैया। मतलब गीजर में चलाया ना, या खोल तो दे ढक्कन है। और एक कप चाय बन रही है क्या? अब मेरा गला सूख रहा है, आज पता नहीं क्यों यार, सुबह से नींबू भी आधा निचोड़ के पी लिया मैंने एक बार में, पता ना सुबह से आज गला सा सूख रहा। अब मैंने आज गोली ले ली दूसरी वे रात को, उससे सूख रहा गला का। मुझे पता किस लिए सूख रहा है। चाय बना देगी दे देगी, लेकिन बात नहीं करेगी, सामने नहीं आएगी। ये मेरा बेटा समीर, छोटा ही छोटा, सबसे अच्छा लड़का है मेरा, सबसे समझदार लड़का है, सबसे शर्मीला लड़का है ये। अब इसकी वजह से भाई बर्दाश्त करना पड़ता है। यासु तो ऑफिस जाती है, जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी, वह तो शाम को अपनी ड्यूटी 7 बजे आती है। किसी दिन जब ज़्यादा काम मतलब छुट्टी करती तो ऑफिस का काम यहीं कर लेती है एक लैपटॉप पर। वह 2 लड़की भैया, 3 लड़की इनकी शादी कर दी उधर। एक बेटी तो मेरी ख़त्म ही हो गई रुखसाना, उसको क्या करूँ, उसको 32 साल की उम्र में आई जाना अब उसको भैया। 1 साल
3 महीना 4 महीने होते हैं। एक रसी का है, मुदस्सर हमारा दामाद है जो सबसे बड़ा ली स्पोर्ट के नाम से नेक मोहम्मद है। ली स्पोर्ट के नाम से उसकी 3 फैक्ट्री है जीन्स की, कोई कमी नहीं। सब भाइयों को बच्चा जैसा लाया मैंने, कैसी कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसे कैसे गलियों में दूध बेच के रिक्शे में लेटता था। गरीबी क्या चीज़ होती है। जयपुर गया, मथुरा गया, हरिद्वार गया, या फिर घरों में दूध बांट कर, और इनको सबको बच्चा जैसा सब बाग के बाग खिला दिए सब। और आज ये चतरे भैया और हम मतलब उसमें समाज के 2 महीना गाँव रहते, 2 महीने यहाँ। हम तो सब समाज के काम करवाते रहते, शिविरों का, गलियों का, पार्कों का। या पीडब्ल्यू एमसीडी का नंबर क्यों नहीं मिलता, मतलब उसमें सारा मतलब इसको बाकायदे मतलब उसमें हमेशा बिजी बिजी जाता है। अब पीडब्ल्यू वालों को नंबर का तारुक साहब हम तो वहाँ करवाते हैं जहाँ मतलब बसें चलती है। और ये जो साइड की लाइन है इसमें मतलब सारा रोड और कितना गंदा, सब सफाई करके मैं ही रखता हूँ यहाँ पर। उधर गांव में पीडब्ल्यू से, सीएम विंडो से, 181 पोर्टल नंबर से सारी मतलब रोड हम ही बनवाते। कितने रोड बनवा दे एमएलए सरपंच तो सब पैसे को खा जाते हैं। बस 2 रोड रह गए, अमरू का केतवाड़ा गुलपाड़ा, एक के कामा से सबलाना वाला रोड, तो उसको भी बनवाए जा साहब। तो गलत काम नहीं होना चाहिए। बगैर कंप्लेंट अगर किसी ने पकड़ लिया, कोई भी हो, उधेड़ के पटक देंगे। देख लेना, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा किसी भी गलत आदमी, वो जो गलत कर रहा उसको छोड़ो मत। जो तुमने कितना हुड़दंग मचा रहा होगा, हमने 5-6 महीने 1 साल तक खूब छोड़ दी तुम्हारे लिए, लेकिन ना जाए इतने केस अगर हमने आरटीआई लगा दी ना तुम्हारे खिलाफ, तुम एक भी जवाब नहीं दे पाओगे। मतलब ये एमएलए से लेके सरपंच से लेके जितने थानों से लेके एसपी तक सब उलझते चले जाओगे। सच्चाई से काम करो। किसी गरीब आदमी के साथ अत्याचार करोगे तो वहाँ में जाजम का में सुन रहे, वहाँ के 2 लाख रुपए ना दिया उसने, 2 लाख कोई कसूर भी नहीं था, जमींदार था बेचारा अपने काम। आजकल तो सब कोई भी काम, कई शहरों में गाँवों में फर्क नहीं है, उसका ट्रैक्टर बिलोरो, उसके सारे शीशे मकान वकान वह पूरे मतलब तोड़ दिया पुलिस वालों ने जाके। मतलब उनको शर्म नहीं आती इस तरीके से। और वहाँ के जो विपक्ष के जो बैठे नेता जो होते, तो तुम मतलब नेताजी बने डोले, तो इनकी आरटीआई क्यों नहीं लगाते हो तुम? मतलब उनको सारे, इनको जो खिलाफ इन्होंने जो सारे बजट के पैसे को खा जाते, 2 साल से क्या काम करा इन्होंने बताओ? आज तक एक भी काम करा हो तो? या दोनों एमएलए ने इसमें कामार नगर में क्या काम करा बताओ? एक भी काम बताओ इन्होंने क्या करा है? पुलिस पे मतलब मंथली ले रहे, आधे खुद खा रहे, आधे पुलिस को खवा रहे। गरीब आदमियों को मतलब उसमें 90% नाजायजों को पकड़ रहे, 10% जो कर रहे उनको हमें सारी रेड के रेड डाल रही। मतलब तुम्हें हमें पता नहीं है एक एक चीज़ की। मतलब उसमें आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, उसमें कोई भी अगर नशे की शीशी में ऐसा आदत डाल दिया उन्होंने, 10-10 शीशी पीते, मतलब सब लुटी लोहे पड़े, सब बेकार कर दिए। और वो जो कोडीन पीते हैं उसकी कंप्लेंट जयपुर सेम विंडो पे जा रही है उसके पास, मेरे पास इतना। अगर किसी ने अब एक भी शीशी बेची तो देख लेना उधेड़ तो चले जावे कुदरत भगवान। सब बच्चों को नशे का आदि बना लिया। एक एक मतलब बच्चे बड़े इतने बेढंगे होते हैं, 10-10 शीशियों को 2,500-2,500 की रोजीना शीशी कहाँ से आ जमींदारों में। तो ओलेक्स रा काटेंगे तो क्या होगा? शीशों की जो गंदी आदत लगी उसकी कंप्लेंट डाल रही। देखो तो कब मैं जाऊँगा वहाँ यहाँ के 26 जनवरी के बाद जाऊंगा। ठंड ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा गांव में। फिर अब 2 महीने रुकूंगा, फिर वहाँ देखूंगा जाके। फिर वहाँ सारे काम करवाता हूँ, बुजुर्गों की पेंशन कृषि कर, कोई भी बैंक का काम, सारा जितने भी काम XYZ सारे काम सीएम विंडो से करवाते। 15 साल होगी जब से दीदावली से खो तक रोड बना है, तब से हमने काम चालू करा वहाँ पर। 2 महीने वहाँ, 2 महीने यहाँ, हम तो इस तरह कर काम करते रहते हैं। और यहाँ पर भैया ये मैडम हमारी रूसी पड़ी है, ये बात ही नहीं करती, क्या करे आगे भी। अब कैसे मनाऊं इसको भैया? अब तीसरी शादी करनी पड़ेगी। अब तीसरी में यार बुढ़ापे, अब 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तो कौन कहता अभी 40 साल का लड़का, अभी तो नहीं जन्म, अभी तिनती करी। मैं ऐसी लाऊंगा तीसरी करके, इनको देखा तो चला जाऊंगा, इनको पर्चा ऐसे बढ़िया लाऊंगा तीसरी करके, एकदम से गांव में रखा करूँगा 100 ऑफिस बना के। वहाँ मेरी ज़मीन वगैरह 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गांव में मेरी। अब मैं तो ये सोच रहा मान ही जा।
अब क्या होगी, मैंने तो औरतों से सब दिल हट गया, सब लिमिट से ज़्यादा काम करे ना अपने, मैंने तो सब दब के काम करा, थोक का काम करे हमने तो। गरीबी भी ऐसी देखी कुदरत ने, इतना काम हमने तो बाग के बाग खिलाए पूरे समाज में, हर चीज़ में, मतलब कुदरत ने इतनी इज्जत दी, हम तो काम करते ही चले गए, कभी झुक के काम नहीं करा। हर आग से वाकिफ है हम, हर चीज़ से मतलब जानते हैं। लेकिन जब ये बच्चे मतलब नहीं करते ना, मतलब उसमें बच्चे तो बेचारे सही है सब, वो बड़ी वाली तो सही बात करती है, वो तो चिपटती डोलती, लेकिन ना मैं उससे बात कर, जब यही बात ना करती तो उससे मैं क्यों करूँगा। जाने उसने दबाव डाल रखा है बड़े वाले बालकों ने, इस पर तू बात मत किया करे। अब ये बच्चे बड़े बड़े हो गए, 2-3 लड़कियों को उधर की शादी कर दी, उधर लड़का है मतलब तेरा बॉडी बिल्डर है, मतलब जिम का काम है, स्पेशल स्टाफ में भी जाता, शाम को ड्यूटी पे, मक्खन का तेरा काम है। और शादी भैया उनको लड़की पसंद नहीं आती, 2 बच्चे उधर की शादी अब करनी बाकी, फिर इधर की हो जाएगी उसमें। तो ऐसी जिंदगी चल रही है साहब हमारी तो बस। हम तो भैया कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए, आलोक निरंजन बन गए हम, क्या करें। कुदरत ने कैसी ज़िंदगी बनाई हमने, बचपन से कितनी मेहनत करी, कितनी, कोई फ़ायदा नहीं भैया, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त है आज के ज़माना में। अब ये चाय ले आया भाई, लड़का चाय पीऊँगा, ये चाय ला के रख दी, ये वाली चाय पीऊँगा। बस ये सही बोलते, अपनी सारी ज़िंदगी बता देते धीरे धीरे हद टुकड़ों में। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, ना किसी दुश्मनी। प्रेम से रहना सीखो भैया, अगर प्रेम से रहोगे, ट्रम्प साहब तू पूरी दुनिया, कुदरत ने कितना तूने आग लगा रखी है, अगर तू देखते जा, कुदरत भगवान तुझे मिटा के रख देगा अगर तूने मतलब पूरी दुनिया में जिस तरीके से, जो राष्ट्रपति उसको मतलब तुरंत वापस कर दे, उसको उसका देश वापस सौंप दे। पूरे देश की नज़रों में गिरी है, जब नज़रों में जब आदमी, जब पहाड़ से आदमी गिरा हुआ सुधर सकता, जिसकी इज्जत एक बार मतलब ख़त्म हो जाती है ना, वो इज्जत दोबारा नहीं आती। हम आपको बड़े भाई होने के नाते समझा रहे हैं। रूस पुतिन साहब, चीन के जिनपिंग साहब, जितने मुस्लिम 57 देश, सभी के लिए हार्दिक बधाई, ट्रम्प से लेके, और सब मतलब सभ्यता से पूरी देश में एक यूनाइटेड 5, 10, 15, 20 आदमियों की यूनाइटेड वे बनाओ, जो बढ़िया बढ़िया आदमी देखे, जो गलत करे मतलब सब मिलजुल के उस पर अटैक करो और उसको सबक सिखा के आओ, चाहे मोदी हो या ट्रम्प हो या कोई भी हो। ऐसे ही मोदी ने हमारे देश में पूरा बुरे हालात, कहीं मतलब हिंदुओं पे तलवार बंटवा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर ने तोड़वा रहा है, कहीं मस्जिद ने तोड़वा रहा है। इसने पूरे देश में 10-12 साल से पूरा देश को ख़त्म कर दिया, पूरा दुनिया में घूम घूम के। असली जड़ तो ये है मतलब उसमें। और फिर भी हम समझा रहे, या तो तुम सिस्टम से, ऑफिसर से लेके नेताओं से लेके सुधर जाइए, अगर सिस्टम से नहीं करेगा तो जनता कभी भी इस तरीके से उठेगी, तुम्हें तहस नहस कर देगी। तुम्हारा तख्ता पलट होना बहुत जरूरी है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। हाथ जोड़ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, सिस्टम से चलाओ, जो भी तरीका से कानून के हिसाब चलाओ। अंबेडकर जी ने कानून जो बनाया, एक एक चीज़ अगर कानून से चलेगा तो फिर देखो सच्चाई से मतलब करो, कोई भी ऑफिसर हो, नेता हो, सच्चाई से मतलब उसमें देश को चलाओ, फिर देखो कितना मजा आता है, कैसे देश पूरी दुनिया में एकदम शांति शांति आ जाएगी पूरी। तो कुदरत का ये पैगाम होता है। कुदरत ने हमारे लिए सोचने के लिए माइंड दिया, दिमाग दिया, आँख दिए देखने के लिए, हाथ पैर काम करने के लिए दिया। एक से एक गरीब अमीर आदमी कुदरत ऊपर अगर एक जैसा आदमी बना देता तो फिर एक दूसरे कौन काम करता। उसने अपने हिसाब से पूरी प्रकृति पे जितनी भी बढ़ाई है, 18,000 मखलूक में सबसे बढ़कर इंसान को अफजल बनाया है। कहाँ तक समझा, बस समझदार आदमी की इशारा ही काफी। नमस्कार, जय हिंद।